जहां देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर उबाल है, वहीं जनपद मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा भी आज अपना विरोध प्रकट किया है। आज हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के अलीम सिद्दीकी जी, जिनसे हम बात करेंगे पेट्रोल डीजल की कीमतों के बारे में, क्यों उन्होंने आज विरोध प्रदर्शन किया है। अलीम भाई, आप बताइए, आपने क्यों विरोध प्रदर्शन किया, किस तरह का विरोध प्रदर्शन आज किया? समाजवादी पार्टी के तमाम जिम्मेदार नेताओं, चाहे उसमें बोबी त्यागी इंदर लोक वाले हों, शौकत अंसारी हों, हमारे नगर महामंत्री शलभ गुप्ता एडवोकेट हैं, हमारे बड़े भाई शमशाद अहमद साहब हैं, हम सब लोगों ने तय किया कि जो विरोध समाजवादी पार्टी आज कर रही है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कर रही है कि 7 साल की सरकार केंद्र में आदरणीय श्री मोदी जी की हो चुकी है। 7 साल में 200 बार से ज़्यादा वे मन की बात कर चुके हैं और इन 200 बार में 40 रुपये पेट्रोल पर पिछले 7 साल में वे बढ़ा चुके। जब पिछली केंद्र में सरकार थी, 1 रुपया भी अगर वो बढ़ा देती थी तो स्मृति ईरानी जी, मोदी जी, गडकरी जी रोज़ सड़कों पे सिलेंडर सर पे रख के रसोई गैस की कीमतें बढ़ने पे सड़कों पे आ जाते थे। अरे आज आप अपने मन की बात में एक बार भी क्यों नहीं बता रहे हैं कि 40 रुपये पेट्रोल पे क्यों बढ़ा दिए? क्यों टैक्स के रूप में आज 32 रुपये 33 रुपये केंद्र की सरकार ले रही है? क्यों प्रदेश की सरकार 23-24 रुपये आम जनता से टैक्स के रूप में पेट्रोल और डीजल पे ले रही है? इस मन की बात में आप अपनी ये बात तो बताएं। पिछली सरकारों में और अब इनकी सरकारों में किस तरह का पेट्रोल डीजल में अंतर है? अंतर मैं आपको बिल्कुल साधारण शब्दों में बता देता हूँ। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, 148 रुपये प्रति बैरल कच्चा तेल था। उस वक्त 55 रुपये 60 रुपये देश के लोगों को पेट्रोल और डीजल मिल रहा था और आज 48 रुपये, मात्र 48 रुपये कच्चा तेल है। उसके बाद भी 80 रुपये 90 रुपये पेट्रोल और डीजल दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जनता की जेब को लूटने का काम केंद्र की और प्रदेश की सरकार कर रही है। सिर्फ और सिर्फ किस तरह कर रही है? भाई को भाई से लड़ा के, हिंदू को मुसलमान से लड़ा के, ठाकुर को ब्राह्मण से लड़ा के, दलित को पिछड़े से लड़ा के, बांटो और राज करो की नीति जो अंग्रेज़ों की इस देश पर थी, उस नीति को थोपने का काम केंद्र की भाजपा सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी लगातार कर रहे हैं। सलभ भाई, हम आपसे बात करेंगे, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, फिर भी जनता क्यों चुप दिखाई दे रही है? जनता चुप कहाँ है? जनता को बोलने ही कहाँ दिया जा रहा है? आप पिछले 7 वर्षों से देखें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात करते हैं, रेडियो पर आते हैं, बोलकर चले जाते हैं। जनता की सुन ही कहाँ रहे हैं? कभी उन्होंने जनता के मन की बात जानने की कोशिश की है? अगर वो जनता के मन की बात को जानेंगे तो यकीनन उन्हें विश्वास होगा कि उनके द्वारा जो ये पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है, उससे जनता कितनी हलकान है और परेशान है। आप देखें, फरवरी में जब 2015 में फरवरी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण दिया था, कहने लगे नसीब वाला चाहिए या बदनसीब वाला। जब उन्होंने कहा था कि पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं, अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? टीटू भाई, हम आपसे बात करेंगे, जैसे कि रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही है, तो महिलाओं को किस तरह की दिक्कत है? महिलाओं को तो बहुत सारी दिक्कत है। महिला परेशान है, हर महिला के घर में रेड है। महिला जो पति से कहा कि पैसे दो, भाई कहाँ से ला के, एक तो बेरोजगारी की मार, महिला तो इतनी ज़्यादा परेशान है। महिला तो इस भाजपा सरकार का जुत्तों से स्वागत करेगी अब की बार 2022 में। जब भी आप विरोध प्रदर्शन करते हैं तो क्यों आपको रोका जाता है बोबी भाई? सरकार ने नीति बना रखी दमन की, जो आवाज़ उठाएगा उसे दबा दिया जाएगा। यही एक नीति पे चल रहे हैं। चाहे कोई साल 26 जनवरी ले लो, चाहे कोई सा भी आप आंदोलन ले लो, सबको दबाने का काम फिलहाल केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। शमशाद भाई, आपसे बात करेंगे हम, लगातार आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपको इस पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कोई लगाम लगाएंगे? बिल्कुल लगाई जाएगी। अगर नहीं लगाएगी तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरेगी। सच्चाई यह है कि किसानों का आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन में आप कह रहे थे अभी जनता नहीं है, जनता दिल और जान से साथ में है। जो 3 महीने 4 महीने से जनता के द्वारा ही इतना बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा है और जनता को पता चल चुका है भाजपा सरकार हर अपनी नीतियों पर फेल हो चुकी है। इसलिए जनता साथ है और हर तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ आएगी। और रही रसोई की और उसकी बात, महिलाओं के साथ तो सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। जो एक परिवार जो बिल्कुल मीडियम परिवार था, जो 300 रुपये में अपना परिवार चला लिया करता था, आज अगर घर के अंदर हिंसा हो रही है महिलाओं के साथ, तो सिर्फ बेरोज़गारी महंगाई होने की वजह से हो रही है। वो कहाँ से वो मर्द जो 500 रुपये 300 रुपये कमा रहा है, घर के खर्चे 1-1 हज़ार रुपये हो चुके हैं। तो इसलिए घर के अंदर भी जो परेशानी है शौहर की और मियाँ बीवी की परिवार के अंदर, वो सिर्फ बेरोज़गारी होने की वजह से है, भाजपा सरकार की वजह से। शौकत भाई, हम आपसे बात करेंगे, लगातार जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है तो घर की किस तरह रसोई पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है,
आप भी परिवार वाले हैं, आपके भी बीवी बच्चे हैं, आप भी महसूस कर रहे होंगे। वास्तव में ये सच्चाई है। तब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी आए और केंद्र में मोदी जी आए हैं। सबसे पहले तो अपराध इतना बढ़ चुका है और दूसरा भ्रष्टाचार। ये अपराध और भ्रष्टाचार जिन सरकारों में बढ़ता है, जनता का ध्यान हटाने के लिए, वो अपनी मंशा को पूरा करने के लिए, सिर्फ अपने काले धन को सफ़ेद धन करने के लिए इस तरह की मुहिम चलाती हैं। चाहे इस उत्तर प्रदेश की धरती पर किसान परेशान, नौजवान परेशान, महिलाएं परेशान, बच्चे परेशान और जो यहाँ तक के जो सरकारी कर्मचारी है वो परेशान, चाहे इसमें पुलिस स्टाफ हो या दूसरे अन्य कर्मचारी हो। लेकिन सरकार इतनी तानाशाही पे उतर चुकी है, वो ये नहीं सुनना चाहती कि कौन परेशान है, कौन घर के अंदर घरेलू हिंसा से मर रहा है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, आपने देखा होगा रोज़मर्रा आप महिला थाने में जाकर के देख लीजिएगा कितने वहाँ पर केस आ रहे हैं। आप इतिहास है आज का, आप इतने केस जो है कभी ज़िंदगी में भी आपने नहीं देखे होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कहीं ना कहीं महंगाई के कारण, क्योंकि जब परिवार के अंदर खर्चा पूरा नहीं देगा मर्द, तो वहाँ लाजमी झगड़ा होना है और वो झगड़ा जब होगा तो वो थाने में उसकी एफआईआर दर्ज होनी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा में सरकार जिम्मेदार है। किसान परेशान हाल है, ना जाने कितने लोग शहीद हो चुके किसान। आज तक के इस देश के हमारे प्रधानमंत्री ने एक शब्द उनकी शहादत के लिए नहीं बोला, प्रदेश के मुखिया ने एक शब्द उनकी शहादत के लिए नहीं बोला। अब उन्होंने नया क्या चलाया है कि वो अपने मिनिस्टरों को उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर उतार करके सिर्फ ये आकलन कर रहे हैं कि हमारा वास्तव में विरोध है। अभी भी उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा। अभी कल ही की वीडियो वायरल हो रही है, आप ही लोगों ने वायरल की है। ये देखे कैबिनेट, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम के अध्यक्ष और हमारे दूसरे मिनिस्टर, जब जनता ने उनके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए तो लाजमी अब इनको अपने अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारा तो मानना यह है, और नहीं तो आने वाले भविष्य में जनता इनका वो इलाज करेगी। पूरे 50 साल तक के ये धरती पे नज़र नहीं आएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। इन्हें चुनाव में, मैंने कई वीडियो देखी है, चुनाव में इनके वास्तव में मैं दिखला भी दूंगा आपको, जनता ने गले में इनके जूतों की हाथ डाली है। और भविष्य में चुनाव में कोई भी चुनाव आएगा, वर्तमान में पंचायत के चुनाव हैं, लाजमी आपको इसकी बानगी देखने को मिलेगी। जनता तैयार बैठी है, अपने पुराने जूतों की माला तैयार लिए बैठी है। इनका फूलों की मालाओं से नहीं, जूतों की मालाओं से स्वागत किया जाएगा और उत्तर प्रदेश से इनको हटाया जाएगा। देश में लगातार जहां पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर हंगामा एवं विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीं आज जनपद मुजफ्फरनगर में भी समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा हंगामा एवं विरोध प्रदर्शन किया है। अब देखना है कि देश की सरकारें इस पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाम लगा पाती है या नहीं। अपने सहयोगी तनवीर के साथ संदीप रंजन, जनपद मुजफ्फरनगर।